जी मलक अब्दुल सत्तार साहब को गल सुनाओ। अच्छा जी, ये जी गल ये आ, हाँ जी। ये दुनियादारी नू समझ को नहीं। हाँ जी। बाकी अकल जड़ी है वो किसी की मताज नहीं। जी। ये अल्लाह ताला जिन्हों दे दे। अच्छा जी। क्यों कोई साडे बजुर्ग दसते हैं भी एक बजुर्ग से उन्हें ना रिश्ते इस तरह लोग करते हुण तो दुगड़ू मुगड़ू सारे होया। हाँ जी। कोई किसी को पछाण को नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी। वो इस तरह रिश्ते का मतलब ये वे भाई बजुर्ग सी कोई अल्लाह का, जी। उन्हें एक वसीयत लिखी भी मेरे बच्चे इस मंजिल ते पहुँच जान जिथे इन्हां दी शादी हो जाए। जी। उन्हें लिखा ये भी मेरी जायदाद जिन्नी है ना, जी। एक नूं अध मिले, एक नूं तीसरा हिस्सा, हाँ जी। एक नूं दूसरा। जी। उस तो बाद ये 17 ऊँट ने ना हलाल करने ने, जी। ना कोई बेचना, इन्हां दी वंड करनी जी। है। इस तरह जी। वो जी कोई दिन पे तो बजुर्ग जड़े ने वो फौत हो गए। जी। उन्होंने सारी जायदाद उस वसीयत के मुताबिक वंड लई जी। ते 17 ऊँट रह गए। जी। 17 ऊँठां का यह सी भी वो उन्हां दी वंड ही नहीं सी हुंदी, अध दा वंड ही नहीं सी, ना हलाल करना ना बेचना। उन्होंने किसी बंदे दसिया भी बगदाद च एक अल्लाह दा बंदा, जी। तुसी उत्थे जाओ। जी। उन्होंने लैन बन के नत्थां एक दूजे के पिछे बन के जिवें लैन टुरदी हुंदी बूटां दी, जी। इस तरह मगर वो टुर पे। एक अगे बह गया, एक पिछे बह गया, जी। एक विचकार। जी। वो कुछ अपना इलाका छड्ड के ते अगे निकले। जी। वो जनाब इस तरह होया भी अगों एक बंदा टकरिया उन्होंने। जी। उन्हें आख्या जी भाई साहब साडी ऊठनी तो नहीं वेखी। जी। एक कोया भी ऊठनी अखों कहानी सी, अच्छा। दूसरा कोया तो एक बन्ने शहद लद्या सी, एक बन्ने कणक, अच्छा। तीसरा कोया तो आखन लगा जी ऊठनी सूण वाली है। जी। उन्हें मुहार फड़ ली, उस बंदे ने आख्या मेरी ऊठनी दिओ, आर तुसी सारे दसन डए हो, जी। सब कुछ इसे तरह ही है, जी। तो मेरी ऊठनी दे दिओ। जी। उन्हें आख्या जी नहीं, जी। असां ऊठनी वेखी भी नहीं, असी देखी भी नहीं। असां ऊठनी वो वेखी भी देखी भी नहीं, जी। नहीं। वो आखन लगा हो किवें सकदा भी ऊठनी दे आर तुसीं सारे दस दिओ, आंदे ने वेखी नहीं। जी। वो आखन लगे असीं अपना फैसला कराउण चलिया ते तूं उत्ते बह जा, जे ऊठनी लई बनी तुम ही ते ले साडे ले। कोल ले ले। जी। वो ना इस तरह होया भी फिर ना अगे वो भी बह गया, अगे फिर किसी इलाके अगले चले गए, जी। अगों एक बीबी बंदा फिर भज्जा होवे। जी। उन्हें आख्या जी गल ये भी भाई इथों कोई बुढ़ी तो नहीं वेखी। जी। उन्हें आख्या जी घरों नसी सी। अच्छा। उन्हें मुहार फड़ ली। उन्हें आख्या जी उस जात की जुलाई सी। उन्हें तीसरा कोया तो आख लगा उन्होंने बच्ची बच्चा उन्हें दोवें वाका पड़ लिया। उन्हें आख्या मेरी बुढ़ी दिओ। जी। वो आख लगा कमलिया असां तो वेखी भी नहीं, जी। ते तू आना बुढ़ी दिओ। जी। आ डाची वाला बैठा है तो वो भी तू भी उत्ते बह जा, ते तुहाडियां बणियां ते ले असीं लिओ। देंगे, जी। ना होया तो असीं नहीं देंदे। जी। वो भाजी उत्थे जा गए बगदाद शहर च। जी। अच्छा वो ना उत्थे बैठे। मलक साहब हुण उधर ना देखो, जे तेरे नाल दा चले गया तेनू छड्ड आवांगे। अच्छा वो ना जनाब हम्म। वो जो महफल पकी सी बगदाद चपड़ गए। उस तो बाद उत्थे सारी महफल पकी सी बजुर्ग दी, ते सारे फैसले होण डए सन। ਜਦੋਂ टुर गए लोग तो उन्हें आख्या भाई वो भज के ना ऊठनी वाला खलो गया, सर जी मेरी ऊठनी इन्हां कोल ते देंदे नहीं। वो आख लगे किवें? वो आख लगे भाई अरे ऊठनी क्यों नहीं देंदे? वो आख लगे जी गल सुन लो, ऊठनी राह च जांदी सी, एक बन्ने रुख दे पत्तर खांदी सी, मैं मालूम कीता एक कुकाणी है। दूसरा कोया जी एक बन्ने शहद लद्या सी, किते किते दाने डिगदे हन, किते तुक्का डिगदा सी, ते मैं एक बन्ने शहद है, एक बन्ने कणक है। उस तो बाद वे बूटनी ऊठनी अगे जाके बैठी है, जी। पूरा ढिड जमीना लगा, जी। ते मैं हिसाब लाया ऊठनी सोण वाली है। ठीक है। वो ना आखन लगे भई आर तुसीं सारे दसन डे। वो आखन लगे असीं ऊठनी वेखी कोई नहीं, जी। सानू कोई इल्म नहीं। जी। उन्हें आख्या भाई इन्हां को कोई शै नहीं, हो जाके ऊठनी अपनी लभ। अच्छा। वो टुर गया, मगरों वो जनानी वाला खलो गया। वो आखन लगा जी मेरी जनानी इन्हां कोल। वो आखन लगे ये गल सुनो, असीं आउणे आ पे अगे जाने आ ते अगे खुरा लगा कि बीबी साडे ना स्पीड च जा रही है, तो वो ना मतलब विगे ते या 40 करोआं ते 5 करोआं ते खलो खलो के पिछा नूं ना एक थां ते वेंदी सी। वो पैर होरे दस देण पे घरों नसी। करो नसी। जेड़ी जनानी पिछा वेखेगी खलो के वो समझो ओर च कोई नुक्स है। नुक्स। हाँ वो जनानी पिछा तां वेखेगी या नसी
ਨੱਸ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨੱਸੀ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦਾਦ ਦੀ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਜਲਾਈ ਸੀ। ਜਲਾਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਪੀਡ 'ਚ ਤਾਣਾ ਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਝਾੜੀ ਕੋਈ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠੀ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਹ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖੀ ਕੋਨੀ। ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ। ਜੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ 3 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਣ ਗਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਸੌਂ। ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਘੜਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੀ। ਕੀ ਆਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ 17 ਊਠ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਰੇ। ਜੀ। ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਊਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 9, ਹੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 6 ਫੜ ਤੂੰ, ਤੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਲਾ 2 ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਊਂਠ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਊਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਊਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਨਾ ਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਖੋਰੇ ਵਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੰਜ ਘਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ। ਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਛੋਟੀ ਕੁੱਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 171 RB, ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਕੁੱਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਟ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਖੁਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਫਦਰਾਬਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਬਦਸਤਾਰ ਜੀ, ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਵਲਦ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।